हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जो जीमेल में लॉगरिथम का क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं। ये सेकेंड लेक्चर है उसका, पार्ट 2 इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। एक इससे पहले बना है जिसमें क्वेश्चन बताए थे 23 का ही लॉग से रिलेटेड। अभी देखिए इसमें ईवी क्वेश्चन है अप्रैल 2023 का। एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों मिला के ये चैप्टर हम कर रहे हैं, इसलिए लॉग उस दिन बताए थे, इसमें एक्सपोनेंशियल भी यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने से फंक्शन का लग रहा है, लेकिन ये फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये है एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है अभी, ये जो लिखे हुए फंक्शन, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ points where the curve affects cuts x axis। कोई भी कर्व है, x axis को काटने का मतलब है कि कोई भी कर्व अगर x axis को काटता है, जैसे कोई कर्व है और x axis को काट रहा है, सपोज कीजिए ऐसा ही कर्व है, तो कर्व जो x axis को काट रहा है मतलब कि बराबर जीरो कहाँ हो रहा है। यानी इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि इसको आप जीरो के इक्वल कीजिए। इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए और x का जो भी वैल्यू निकलेगा वो निकाल लीजिए। देखिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले दो तरीका होता है। एक तरीका है कि आप e टू दी पावर x को t मान लीजिए, सबसे डायरेक्ट बेनिफिट है इसमें। तो हम e टू दी पावर x को t मान ले तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वहां से। अभी देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू t करते हैं। जो ही t करेंगे तो e टू दी पावर 8x को आप लिख सकते हैं e टू दी पावर x टू दी पावर 8, यानी t टू दी पावर 8। तो आप इसको लिख सकते हैं t टू दी पावर 8 माइनस t टू दी पावर 6 माइनस 3 t टू दी पावर 4 माइनस t स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0। ये हो गया। ये लिखने के बाद टी में आ गया। अब देखिए टी में 8 पावर का क्वेश्चन आप बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो बनाने में प्रॉब्लम होगा इसलिए दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसे यहां से जो हम टी माने e टू दी पावर x को, चूंकि पावर 8 आ गया तो इसको पावर कम करने के लिए आप e टू दी पावर 2x को ही मान सकते हैं। तो ये शुरू में ही डिसीजन करना होगा आपको। जैसे हम अभी स्टूडेंट है और e टू दी पावर x को t मान लिए, तो देखिए पावर कितना आ गया, 8 आ गया। एक टाइप के स्टूडेंट इसमें क्या है, एक टाइप के स्टूडेंट देखिए 2x सब जगह सेटिंग हो रहा है, तो क्या करते हैं एक टाइप के स्टूडेंट e टू दी पावर 2x को t मानते हैं, या कैपिटल X जो मानना है मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक टाइप के स्टूडेंट e टू दी पावर x को t माने, एक टाइप के स्टूडेंट e टू दी पावर 2x को कैपिटल X मान दिए। कैपिटल X जो ही माने, तो इसका आप देखिए इसको लिख रहे हैं e टू दी पावर 8x को आप लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x टू दी पावर 4, यानी इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 4। यानी अब यही क्वेश्चन चेंज होके हो गया x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अगर कोई स्टूडेंट यहां से भी चेंज करना चाहे तो फिर मान सकते हैं, जैसे आपको मन है
कि हम इसको इस फॉर्म में ले आए, तो आप टी स्क्वायर को मान लीजिए कुछ भी, जैसे यहां से टी स्क्वायर को जैसी आप कैपिटल एक्स मानेंगे तो यही दिखाई देगा आपको, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको सोचना है कि e टू द पावर 2x को मानना चाहते हैं या e टू द पावर x को मानना चाहते हैं। दोनों स्थिति में क्वेश्चन को छोटा करना है, 8 पावर नहीं रखना है। अब हमको बनाना क्या है, बनाने का तरीका जो है अब यहाँ से यूज करेंगे, जैसे ये करें या ये करें, दोनों स्थिति में हम एक बनाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है एक सेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि खास करके जो जिसके साथ है कांस्टेंट है एक्स्ट्रा वाला, उसमें जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड करना होता है। आप जानते हैं कि e टू द पावर 2x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि उनको ही पता नहीं है, सीधे डिवाइड कर दिए। ओरिजिनल में रूल होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप डिवाइड करिएगा, नहीं तो नहीं। तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर। डिवाइडिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब देखिए x टू द पावर 4 में डिवाइड कर दिए x स्क्वायर माइनस x क्यूब में डिवाइड कर दिए x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कटा, यहां से बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस 3 और ये माइनस 1 बाई एक्स और ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से अब देखिए सेटिंग, अभी यहां से सेटिंग करना है। देखिए सेटिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए और माइनस इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए तो होगा x प्लस 1 बाई एक्स और माइनस 3 एक्स्ट्रा हो गया हम लोग। अब हम क्या करते हैं, इधर बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स अगर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये तो कटेगा तो -2, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख दे रहे हैं कितना, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 माइनस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिए। अब लिखने के बाद अब देखिए फिर से क्वेश्चन मानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, कि अगर हम लिखेंगे अभी इसको हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि लेट x प्लस 1 बाई एक्स को z मान लीजिए, तो लिखेंगे या y कुछ भी मान लीजिए, y भी मान सकते हैं z भी मान सकते हैं, ये y मान, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखिए क्वाड्रेटिक में आ गया, ये इन डायरेक्टली क्वेश्चन था फंक्शन का चेंज करके एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। y का वैल्यू होगा
1 एक प्लस √21/2 और एक होगा वैल्यू 1 माइनस √21/2। एक बात बता दें कि जो आप माने हैं अभी x + 1/x, इसका देखिए बताते हैं क्या है जो माने है उसका। अभी आप पहले से माने हुए हैं कि x किसको माने थे, e⁻²x को माने थे, x माने मतलब ये ग्रेटर देन 0 है ऑलरेडी। दूसरा कि x + 1/x, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका वैल्यू जो होता है वो 2 से ग्रेटर और इक्वल होता है, निगेटिव नहीं होता। चूंकि ये पॉजिटिव है तो 2 से ग्रेटर और इक्वल होता है। इसके लिए ये समझने के लिए दो बात है, जिससे अब कोई पूछे कि कैसे हो गया, अभी आते हैं। देखिए इसमें वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप समझ जाएगा अच्छे से कि क्यों हम कर रहे हैं। अभी जैसे ये अगर जानना है, इसको सीखने का दो तरीका है, या तो AM GM यूज कीजिए, AM ग्रेटर देन GM। इसका AM होगा x + 1/x/2 और GM होगा x × 1/x के पावर हाफ। एक बार सीख जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आंसर क्या होगा, x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक तरीका। दूसरा तरीका कि अगर आप ग्राफ खींचिएगा किसका किसका, x का ये ग्राफ है और 1/x का ये ग्राफ है, ऐड कीजिएगा तो जो ग्राफ होता है ऐड करके ऐसा होता है ग्राफ, केवल पॉजिटिव के लिए, यानी ग्राफ ऐसा होता है। और ये जो वैल्यू होता है 2 से बड़ा ही होगा। तो दो तरीका है। अगर आपको एग्जाम में काम है तो ये डायरेक्टली करना होगा, आपको इसको पूरा वहां निकालने का आपके पास समय नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सीन करना होगा और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम y अभी माने हैं तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो आंसर मेरा चाहिए ये नहीं होगा, आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव तो होने नहीं जा रहा। इसका मतलब कि ये वैल्यू है, इसका मतलब है कि x + 1/x का वैल्यू 1 + √21/2 होगा। आप जानते हैं कि जब भी होना चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इनडायरेक्टली अगर हम ग्राफ इसका देखें, ग्राफिकल, एक उपाय है। देखिए अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं। एक उपाय है कि इसको सॉल्व कीजिए, जाके निकालिए, नहीं निकाल पाएगा। इसका एक ही उपाय है, ग्राफिकल कंसेप्ट है, कि आप अभी जो हम सिखाए हैं कि जो ग्राफ अभी यूज करेंगे ऐसा, पता है ऐसा होगा, इसका वैल्यू जो होगा 2 से बड़ा होगा तो ये लाइन खिंचाएगा। तो कटिंग कितना जगह है, 2 पॉइंट पे कटिंग है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 2 होगा। एक उपाय है कि कोई लड़का कहे कि हम इससे नहीं बनाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक में सोल्व करेंगे, करिएगा परेशान हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, बनेगा भी नहीं, दिक्कत होगा, टाइम आपका किल होगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको सीख लीजिए और ग्राफ रखिए मन में क्या डायरेक्टली खींच दिए, ग्राफ खींचे ऐसा, खींच के ये जो लाइन है ये 2 लाइन है, ये 2 है यहाँ पे, तो जो पॉइंट बनेगा वो ज्यादा ही बनेगा, इसलिए 2 जगह कटिंग है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 2। तो इसलिए इसका आंसर देखिए, जो अभी बनाए क्वेश्चन को, इसका पूछा कि कितना जगह कट करता है, तो इसका आंसर होगा 2। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा था, आंसर कितना होगा। ये क्वेश्चन देखिए, यही कंसेप्ट लगातार है, इसलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जनवरी 31 का 2023। इस क्वेश्चन में भी सेम है, हमको 2 टाइप के स्टूडेंट है इसमें। या तो पहले तो हम डिवाइड किससे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मानने वाला बात है। तो कोई भी स्टूडेंट सिंपल से सिंपल हो, उनको इतना तो कर ही सकते हैं कि हम लेट e⁻x कर सकते हैं। जैसे पिछला में बताया कि e⁻x को करिए या e⁻2x करिए, सेटिंग के हिसाब से। तो e⁻x जैसे हुआ तो ये लिखेंगे कितना, t⁴ प्लस 8t³
प्लस 13t² और -8t + 1 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब डिवाइड किससे करेंगे, ये सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस दोनों में कॉमन हो रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर दिया कि इससे डिवाइड नहीं करना है, न t³ से डिवाइड करना है न t से। ये पहचानने का तरीका होता है। ये t4 तो खैर बड़ा ही है, यहाँ एक ही बच रहा है जो अल्टर तरीके में है, वो है ये, इसलिए डिवाइड करेंगे इसी से। डिवाइडिंग बोथ साइड कर दीजिए किससे, बाई t²। देखिए जो ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये t² हो जाएगा, ये 8t हो जाएगा, ये 13 हो गया, ये -8/t अब +1/t² = 0। अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब हमको सेटिंग कर लेना है, t² रखे और +1/t² को एक जगह, ये कर लिए एक जगह, और +8t - 1/t को एक जगह कर लिए, और +13 कर लिए = 0। अब देखिए t² + 1/t² को जब मन है तो हम लिख सकते हैं t + 1/t² -2, या लिख सकते हैं आप t - 1/t² +2। चूंकि हमको पहले से यहाँ सेटिंग इसके साथ है, इसलिए हम इस दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कितना, t - 1/t² और +2 + 8t - 1/t +13 = 0। फिर से एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, t - 1/t के बदले एक नया मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं ये X। माने तो हो गया x² + 8x + 15 = 0। जो इतना लिखे तो x का वैल्यू, अब देखिए यहां से यहां लिख रहे हैं, यहां से x का वैल्यू आएगा हम लोगों को -3 और एक वैल्यू आएगा -5। दो वैल्यू आया, क्योंकि इजी है, नहीं तो अपना क्वाड्रेटिक से जाके सॉल्व कीजिए, अपना निकलेगा। तो अभी x का x बोले तो t - 1/t = -3, और यहां से हो गया t - 1/t = -5। अब एक उपाय है कि t - 1/t का जो वैल्यू होता है वो कुछ भी हो सकता है। पिछला में था t + 1/t और पॉजिटिव था, तो हम डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 के चलते ≥2 कर दिए थे, तो इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, t² और डायरेक्टली सॉल्व करके +3t - 1 = 0। नीचे में t है तो क्रॉस गुना करके खत्म कर दिए, एक लाइन हम इसमें छोड़ रहे हैं, तो इसमें लिख सकते हैं आप t = -3 और प्लस और होगा 9 √13/2 एक होगा, और एक होगा दूसरा -3 - √13/2। तो अभी यहां हम लोग e⁻x को माने हुए हैं -3 + √13/2 है, और एक है e⁻x = -3 - √13/2।
आप जान लीजिए ये निगेटिव e टू द पावर x जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये कब रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम ग्राफिकल दिखाएं, देखिए यही है e टू द पावर x है और -3 प्लस √13/2 का अगर वैल्यू देखेंगे, अब इसका वैल्यू -3 प्लस √13 होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू 1 होता है। जब भी होगा तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, कटिंग यहाँ से ये होगा, यानी एक पॉइंट मिला, यानी एक सोल्यूशन मिला, और ये सोल्यूशन जो है निगेटिव सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है उसमें देखना है कि निगेटिव है कि नहीं, भी देखना है। एक निगेटिव हो गया, एक सोल्यूशन निगेटिव हो गया यहाँ से। अभी एक बाकी और है अभी इसमें, जो सेकेंड वाला था, एक सोल्यूशन मेरा निकल गया लेकिन निगेटिव है। अभी दूसरा था कि t-1/t इज इक्वल टू -5, तो ये लिखेंगे t² और +5t -1 इज इक्वल टू 0। यहां से t का जो वैल्यू होगा इसमें, वो t का वैल्यू होगा दो वैल्यू, एक होगा -5 प्लस √29/2 और एक होगा, ये तो e टू द पावर x हुआ, एक होगा -5 प्लस √29/2 और एक होगा यहां से देखिए एक दूसरा जो वैल्यू होगा वो होगा e टू द पावर x इज इक्वल टू -5 माइनस √29/2। ये निगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव पॉसिबल होगा। तो पॉजिटिव हुआ, फिर से ग्राफ खींचेंगे e टू द पावर x का, और इसका वैल्यू देखिएगा तो 1 से नीचे ही जाएगा। इसका वैल्यू निकाल के देखिएगा 1 से नीचे जाएगा, तो कटिंग y बराबर जो लाइन है 1 से नीचे, तो एक कटिंग नीचे एक जगह कट किया, कहाँ निगेटिव, तो ये भी ये निगेटिव है, यानी ये भी निगेटिव वैल्यू और ये भी निगेटिव वैल्यू, यानी आंसर क्या होगा, 2 सॉल्यूशन हुआ लेकिन बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव। तो आंसर इसका कौन होगा, इसलिए इसमें आंसर कौन देंगे, तो 2 सॉल्यूशन एंड बोथ आर निगेटिव, यही आंसर होगा। और में तो नो सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, ओनली वन ऑफ देम आर निगेटिव, नहीं, दोनों निगेटिव है, इसलिए आंसर इसका ए हो गया। अभी देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है जीमेन 2022 का। इस क्वेश्चन में फिर से एक्सपोनेंशियल का ही क्वेश्चन है, तो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन है कि e टू द पावर x को भी ही मान दे और फिर उसके हिसाब से बनाए। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे e टू द पावर x को हम लोग t मान दे रहे हैं, तो t मानेंगे तो आ गया t टू द पावर 4 प्लस 4t³ माइनस 58t² प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको हटाना है किसको, देखिए इस दोनों में सेम है तो ये दोनों नहीं हटेगा, ये इससे हटने का मतलब कि डिवाइड करना है, तो एक ही बचा है कि जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें t², तो अभी लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय t²। ये एग्जाम में बनाते समय लिखा था ना, समझाने के लिए लिखे, तो t² से डिवाइड करिएगा तो ये होगा t², ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -58 और ये हो जाएगा 4/t और ये हो जाएगा 1 + 1/t² इज इक्वल टू 0। अब एक जगह कर लीजिए, t² प्लस 1/t² को एक प्लेस पे, प्लस 4 इसमें से और इसमें से कॉमन होगा, तो 4 यहां से, तो हो गया t प्लस 1/t और -58 इज इक्वल टू 0। अब
अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग टी स्क्वायर प्लस 1/t² को टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर और -2 और प्लस t प्लस 1/t -58 इज इक्वल टू 0। ये सिखाए हुए हैं पहले कि t² प्लस 1/t² को जब मन है हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2। इसको तोड़िएगा तो इतना ही आएगा। अब क्या करते हैं t प्लस यहां से t प्लस 1/t के बदले हम लोग मान लेते हैं नया y या z जो मानिए, या कैपिटल X मान लीजिए, कैपिटल X। तो लिखेंगे अभी x² और यहां 4 होगा x² और प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब जो ही ये वैल्यू निकला तो अब इस वैल्यू को निकलने के बाद अब x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। यहां से x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा -10 और 6। अब -10 और 6 देखिए पहले तो हम लोगों का t माना हुआ है, यहां पर t जो है क्या है e⁻x है जो ग्रेटर देन 0 है। तो t प्लस 1/t जब भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, हम पहले से सिखाए हुए हैं। यानी x का वैल्यू जब भी होगा तो ग्रेटर देन 2 होगा, तो निगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए लिखेंगे यहां पे x इज इक्वल टू 6। ये रिजेक्टेड वैल्यू है, निगेटिव कभी वैल्यू नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 6 यानी t प्लस 1/t इज इक्वल टू 6। अगर हम इसका ग्राफ खींच दे y इज इक्वल टू, नहीं तो आप वैल्यू निकालिए, तो हम सिखाए हुए पहले से ग्राफ, पीछे क्वेश्चन में जाके देखिएगा, तो जब भी होगा तो ऐसा ही ग्राफ होगा। और यहां से y इज इक्वल टू 6 लाइन खींचेंगे तो दो जगह इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 2 होगा। तो इसके लिए आंसर जो हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो इसका आंसर हो गया 2। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें इस क्वेश्चन में देखिए ये जीमेन 2022 का है। तो दो अलग अलग इंटू 0 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे e⁻2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज e⁻2x इज इक्वल टू 4। अब दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो लॉग e⁻2x इज इक्वल टू लॉग 4e। 2x बगल में आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, और log e 1 हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू, इसका भी 2 बगल में, तो 2e, 2 से 2 कट गया, तो यहां से आ गया आपको x इज इक्वल टू आ गया log 2e। ये पूछा है कि द सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन, यानी अगर हम इसको एक सॉल्यूशन माने तो इसको हम अभी क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन मेरा आ गया x1, इसी का एक सॉल्यूशन आ गया x1 इज इक्वल टू log 2e हो गया, एक सॉल्यूशन मेरा आ गया। अब कह रहा है कि दूसरा, तो 6e⁻2x माइनस 5e⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए, नहीं तो e⁻x को t मान लीजिए। अगर हम e⁻x को t मान ले रहे हैं तो आएगा 6t² माइनस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए टी का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालिए क्वाड्रेटिक से, जैसे निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस माइनस 25 माइनस 1 दैट इज 1 तो अब बाई 12, तो यहाँ से टी का वैल्यू एक आएगा 1/2 और एक आएगा टी का वैल्यू 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू तो इसको तो हम लोग माने हुए e⁻x इक्वल टू हाफ, तो लिखेंगे लॉग लगाएंगे, लॉग लगाइए तो, या नहीं लगाना है लॉग, तो e⁻x बराबर e लॉग हाफ और ई भी लिख सकते हैं। तो यहां से होगा आपको x इज इक्वल टू ये सीधा, तो लॉग हाफ दैट इज माइनस लॉग 2e। लॉग जो लॉग हाफ है इसको लॉग हाफ ई को लिख सकते हैं लॉग 2 टू द पावर माइनस ई, और ये मुख बगल में तो माइनस लॉग 2e हो गया। सिमिलरली इसमें लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 था तो 2e, तो यहाँ आएगा log 3, यहाँ से आ गया, यानी एक दो वैल्यू आया। यहाँ से अगर इसको कहे तो x2 कह दीजिए और यहाँ से इसको कह दीजिए x3। तो अभी हम लिखेंगे, फाइनलाइज करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे दैट इज log 2e, और यहाँ से माइनस में है माइनस log 2e और वहां से माइनस log 3, तो कट गया तो क्या बचा माइनस log 3। देखिए आंसर इसका माइनस log 3 दैट इज आंसर इसका हो गया बी, यहां से लिख दिए आंसर बी हो गया, तो बी इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए सितंबर 2022 का है, e⁻x को हम लोग t मान लेते हैं, तो t4 प्लस 2tq माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेटिंग करना होगा, पिछला सम में क्या था कि डिवाइड कर दे रहे थे ऐसा कि जिसमें सेटिंग आ रहा था, यहाँ से tq से डिवाइड करेंगे तो सेटिंग नहीं हुआ, चूंकि यहाँ t आएगा और यहाँ 1/t² आएगा, वहां 6/tq आ जाएगा। t से डिवाइड करेंगे तब भी सेट नहीं करेगा चूंकि tq प्लस t² आएगा। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक देखिए इसमें आपको अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन जब 8-10 बनाइएगा इस पर, इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आने लगता है आइडिया कि हमको करना क्या है। जैसे अभी इसमें इसको हम लिख सकते हैं t² टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट को लगने लगता है कह रहे कहीं डिवाइड करना है कहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे इसको लिखे अभी a² का व्यवस्था हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू t² इंटू टी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक t² ऐड कर देते हैं और एक t² सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो हम इसको लिख सकते हैं t² और प्लस t का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन हो गया तो t² प्लस t भी मैनेज हो गया और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, t² प्लस t के बदले कुछ मान लीजिए कैपिटल X, तो बना x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x का दो वैल्यू निकलेगा, यहां से निकलेगा x का एक वैल्यू निकलेगा 1 और प्लस 5/2, एक ये निकलेगा और एक वैल्यू निकलेगा 1 माइनस 5/2। तो लिखाएगा
दैट इज 3, x इज इक्वल टू 3 और यहां से लिखाएगा x इज इक्वल टू -2। यहां से x तो t² प्लस t इज इक्वल टू 3, तो यहां से लिखेंगे t² प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये t का वैल्यू निकालेंगे। यहां से t का वैल्यू होगा -1 और प्लस और -1 और प्लस √13/2 एक और एक वैल्यू होगा t बराबर -1 माइनस √13/2 e टू द पावर x बराबर √13 माइनस 1/2 और e टू द पावर x। ये तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। क्यों इसमें नो सॉल्यूशन? इसलिए होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी निगेटिव नहीं होता है और यहां से एक्सपोनेंशियल ये पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल है और एक सॉल्यूशन इसमें होगा, एक सॉल्यूशन होगा, तो यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 निकला और यहां से t² प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप यहीं पे नो सॉल्यूशन कर सकते हैं इसलिए कि यहाँ t का वैल्यू जो है √-7/2, तो यहां से e टू द पावर x अगर लिखेंगे तो नो सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पे होगा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये 1 होगा, तो एक सॉल्यूशन हो गया 1। अब ये क्वेश्चन देखिए 2021 का अजीवमेंट, फिर से e टू द पावर x को t मानेंगे, t4 प्लस tq माइनस 4 t² प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करेंगे t² से, तो ये डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा t² और प्लस t, यहां से -4 प्लस 1/t प्लस 1/t² इक्वल टू 0। t² प्लस 1/t² को एक जगह और t प्लस 1/t को एक जगह और -4 अकेले हो गया। अब इसका अगर हम t प्लस 1/t को कैपिटल X मान दे तो आंसर मेरा हो जाएगा x का x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x का 2 वैल्यू लिख सकते हैं आप, x का 2 वैल्यू होगा, x का 2 वैल्यू होगा -1 और प्लस -1 और प्लस माइनस √17 और बाई 2। नहीं, ये नहीं, एक मिनट, x नहीं मानेंगे यहाँ पे। अभी पहले तो इसको फॉर्म में सेट करना होगा, ये लिखना होगा। अभी इसको लिखेंगे, पहले t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2 तब सेट करेंगे और प्लस t प्लस 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको x लिखेंगे तो हो जाएगा x² और प्लस x और -6 इज इक्वल टू 0। और यहां से लिख सकते हैं आप x का 2 वैल्यू, यहां से देखिए x का 2 वैल्यू लिखाएगा, एक वैल्यू लिखाएगा
-3 और एक वैल्यू लिखाएगा -2 +2। यहां से दो वैल्यू, x होगा एक -3 और एक होगा 2। अब -3 होगा तो आप जानते हैं कि t + 1/t बराबर -3 और t जो है हम लोग का माना हुआ है e⁻x, तो ये तो हमेशा t + 1/t बताए हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, तो इसमें तो यहां से नो सॉल्यूशन। और इसमें देखिए ये हो गया t + 1/t बराबर 2, यहाँ -3 है तो नो सॉल्यूशन होगा, तो ये तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, t² - 2t + 1 = 0। तो यहां से लिख सकते हैं आप t = 1, यानी e⁻x = 1 और e⁻x = 1 तो x बराबर 0, यानी जो नंबर ऑफ रियल रूट्स है वो इसमें डी होगा आंसर। आंसर हो गया डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अब और जो क्वेश्चन है 2021 में और जो भी, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे, पार्ट 3 में, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।